सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो यार आज हम बात करेंगे कि जब स्टूडेंट यूके पढ़ने के लिए आता है तो फुल टाइम जॉब कब कर सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब वो स्टडी पे होता है, जैसे कि सपोज कोई स्टूडेंट मास्टर्स करने के लिए आया तो 1 साल का उसका कोर्स है, तो 1 साल तक वो 20 घंटे ही पर वीक काम कर सकता है। सो एज़ पर यूके गवर्नमेंट गाइडलाइंस आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो। लेकिन जब आप स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप 40 आवर्स फुल टाइम पे काम कर सकते हो। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को क्वेरी होती है कि हम फुल टाइम पे कब काम कर सकते हैं, एंड काफ़ी स्टूडेंट इस वजह से प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कब फुल टाइम पे करना है। वो स्टार्टिंग से फुल टाइम पे करना शुरू कर देते हैं एंड जब वो पकड़े जाते हैं तो डिपोर्ट हो जाते हैं। सो पहले मैं बात करूँगा कि आप स्टडी के बीच में फुल टाइम कर सकते हो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। मतलब सपोज़ कोई यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में पढ़ रहा है एंड कोई यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में पढ़ रहा है। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है इसमें मेरे काफ़ी फ्रेंड्स पढ़ते हैं ऑलरेडी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि स्टडी के बीच में आपको 4 महीने का ब्रेक मिलता है। मतलब अगर आपका 1 साल 3 महीने 1 साल 4 महीने का कोर्स है तो उसमें आपको 4 महीने का ब्रेक मिलता है। तो उस 4 महीने में फुल टाइम काम कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यही बात करूँ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की, तो दूसरी यूनिवर्सिटी में मतलब मैंने इतना लंबा ब्रेक नहीं देखा। इनफैक्ट मेरी यूनिवर्सिटी की भी बात करूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी में मुझे एक स्टार्टिंग में मिला था ईस्टर ब्रेक, 2 हफ्ते का मिला था वो, एंड अभी पीछे ईस्टर ब्रेक फिर 2 हफ्ते का मिला है। और कुछ यूनिवर्सिटी वही 4 महीने का ब्रेक दे रही है एंड कुछ यूनिवर्सिटी 2 हफ्ते का ब्रेक दे रही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो सपोज आप मास्टर्स करने के लिए यूके आते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको टर्म लेटर, इसको टर्म लेटर या वर्क लेटर भी बोलते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको ईमेल पे वर्क लेटर टर्म लेटर देगी। उसमें मेंशन होगा कि ये स्टूडेंट, आपका नाम मेंशन होगा, आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी, वो मेंशन होगा कि ये स्टूडेंट यहाँ पे एज अ फुल टाइम कोर्स स्टडी कर रहा है एंड इतने पीरियड के लिए हमारा वेकेशन है, इतने से इतने टाइम तक ये बंदा फुल टाइम कर सकता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। आप यूनिवर्सिटी से लेटर लो, राइट, एंड आप जब अपने एम्प्लॉयर को दिखाओगे उसके बाद ही आपको फुल टाइम वो अलाउ करेगा काम करने के लिए। तो यार अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ तो अभी रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा टफ हुए पड़े हैं। सपोज़ आप यूके आ गए, आपको नहीं पता कि आप फुल टाइम अभी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उसके बाद भी आप सपोज़ आप फुल टाइम अभी अलाउड नहीं है आपको, एंड आप लेकिन फुल टाइम कर रहे हो। सपोज़ आप डिलीवरी कर रहे हो, 20 घंटे आपको अलाउड है लेकिन डिलीवरी आप कर रहे हो 20 घंटे से ज़्यादा कर रहे हो, एंड अगर आप इस केस सिनेरियो में पकड़े जाते हो तो आप डिपोर्ट भी हो सकते हो। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि यार इतना बड़ा रिस्क मत लेना। सिर्फ मतलब 1 महीना 2 महीना ज़्यादा काम करने के लिए डिपोर्ट हो जाओगे तो वो ज़्यादा बड़ा लॉस होगा आपके लिए। आप खुद सोचो कि आपकी जब स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो आप ऑलरेडी फुल टाइम पे आ जाओगे, फुल टाइम पे इजीली काम कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगी, राइट। ये 2-3 महीने की रोक, 2-3 महीने फुल टाइम करने के चक्कर में डिपोर्ट मत होना, बस ये कहना चाहता हूँ मैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, टोटली यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितने टाइम पीरियड के लिए आपको फुल टाइम अलाउ करती है। हो जाता है कुछ यूनिवर्सिटी 2 महीने के लिए कर दे, हो जाता है जिस यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हो वो अलाउड ही ना करे। तो वो टोटली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी आपको अलाउड करती नहीं करती। एक क्वेरी और स्टूडेंट्स की होती है कि हमारा डिसर्टेशन सबमिट हो गई, तो अब डिसर्टेशन सबमिट के बाद हम फुल टाइम कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इसमें भी एक केस सिनेरियो ये आता है कि यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी डिसर्टेशन जिस दिन आप सबमिट करो उसके बाद ही आपको ईमेल दे दे, कंप्लीशन लेटर दे दे कि आप फुल टाइम अब काम कर सकते हो। लेकिन वहीं कुछ यूनिवर्सिटी क्या होती हैं, डिसर्टेशन सबमिट करने के बाद वो रिज़ल्ट का वेट करवाएंगी आपको। जब आप डिसर्टेशन सबमिट कर लोगे तो उसके बाद 20-25 दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट के बाद आपको अलाउ करे फुल टाइम करने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हो सकता है कि आपके फ्रेंड को डिसर्टेशन सबमिट के बाद ही फुल टाइम अलाउ हो गया हो, लेकिन आप भी डिसर्टेशन सबमिट करने के बाद फुल टाइम काम करना शुरू कर दो। लेकिन रिस्क मत लेना, 15-20 दिन की ही बात होगी। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ईजिली आप फुल टाइम कर सकते हो। आई होप कि आपको पता ही होगा कि जब आप यूके में स्टडी करने के लिए आओ तो 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि आप रूल ब्रेक करो और अगर आप पकड़े गए तो डिपोर्ट हो सकते हो। क्योंकि मैंने कई केसेस देखे हैं, आप प्रीवियस वीडियोस में अगर जाओगे तो कहीं मैंने इस पे भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि स्टूडेंट डिपोर्ट हो गए। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। आई डोंट वांट कि आप मतलब इतना खर्चा करके आ रहे हो उसके बाद आपके भी मतलब फ्यूचर प्लान्स उनको डिपोर्ट हो जाओ। तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि कोई डिपोर्ट हो, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। फिर जब आपको वेकेशन पीरियड मिलता है यूनिवर्सिटी से, राइट, तो उसमें मेंशन होता है कि आप 20 घंटे से 40 घंटे काम कर सकते हो, 40 आवर्स। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें मतलब मेंशन होता है कि आप 40 आवर्स कर सकते हो फुल टाइम। लेकिन अगर आप 40 से भी 1-2 घंटे आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं
तो इतना कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। लेकिन अगर उसमें क्लियरली मेंशन है 40, तो आपने एम्प्लॉयर को बोलो कि 40 से ज़्यादा मत दो मुझे, 40 ही दो, राइट। लेकिन मैंने कुछ केसेस देखे हैं कि 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो जाते तो उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। इस टाइप का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा यूके से रिलेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।